रहा हूँ बहुत। डैब खत्म करूंगा मैं पहले, एक के ठीक है बाद ठीक है, दूसरे पे कूद मत, और एक चलो गटक चलो मत ठीक है पानी ठीक है बार बार ज्यादा। बात ठीक है सुनने की आदत रख, जैसे तू बोले जा रहा है ना, मुझे भी कंप्लीट करने दे। इफ आई एम चलो गिविंग बोलो। यू द रिस्पेक्ट एंड लेटिंग यू भाई टॉक, बात घुमा रहे यू हो, मैं लेट मी इसलिए टॉक बोल रहा हूँ टू, सीधा, इसी यू चक्कर में लेट मी बात कभी टॉक टू क्लियर नहीं ब्रो। होती है। हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों मूफाड़ और रफ्तार लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम में और करीबन 1.5 घंटे तक वो लाइव चला है। बहुत सारी बातें हुई है। अब मैं आप लोग को शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। मैं आप लोग को यहाँ पे फुल वीडियोस मतलब फुल लाइव अपलोड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जेन्युइन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जिनके ऊपर ये लाइव एक्चुअल में होता, पर वो काफ़ी डाइवर्ट हो गया दूसरे डायरेक्शन में। काफ़ी दूसरी चीज़ें भी बात हुई है इस लाइव में, पर मैं आप लोग को मेन चीज़ें बता दूँ। और मूफाड़ ने कुछ पॉइंट्स रखे और उसके बाद से रफ्तार ने भी कुछ पॉइंट्स रखे, तो मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊँगा। एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करता है। पहले मैं आप लोग को सारे टॉपिक्स बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ इस लाइव में। बहुत ही सिस्टमेटिकली बात नहीं हुई है, कोई कंक्लूजन नहीं मिला है, और अब ये नहीं कह सकते कि रफ्तार वर्सेस मूफाड़ ख़त्म हो गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि और बातें बढ़ गई है। ऐसे लाइव जिस तरीके से ख़त्म हुआ है उससे मुझे लग रहा है कि आगे और चीज़ें बिगड़ सकती है। तो आप लोग का इस लाइव के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों ने वो लाइव देखा है, 30 से 32 हज़ार लाइव वॉचिंग थे उस पर। तो टॉपिक्स जो है जो इस लाइव में बात हुई है वो है सारे करो डैब के क्रेडिट्स इशू को लेके। इसके बाद से हर हर गंगे के बारे में कि हर हर गंगे जो ट्रैक आया था उसके बाद से रफ्तार ने प्रमोट क्यों नहीं करा उस ट्रैक को। इसके बाद से MTV हसल में क्यों नहीं बुलाया। और इसके बाद से पर्सनल इश्यूज़ कुछ गाड़ी ठोकने को लेके, या फिर दूसरी और चीज़ें थी कि क्लब में एंट्री नहीं मिली। इसके अलावा और चीज़ें हैं, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊँगा। तो यही 3-4 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते सारे करो डैब के बारे में। तो राज जोन्स के इंटरव्यू में मूफाड़ ने ये कहा था कि लास्ट में उनका वर्स है, ये प्रॉब्लम थी उनको सारे करो डैब वाले ट्रैक से, और ओरिजिनल प्रोग्रामिंग जो भी थी वो मूफाड़ की थी, और एक्चुअल में भी मूफाड़ की प्रोग्रामिंग थी उस पूरे ट्रैक में। बाद में वो रफ्तार के पास ट्रैक गया और उसको हिप हॉप ट्रैक से एक कमर्शियल एलिमेंट देके कमर्शियल ट्रैक बनाया। तो आप लोग वो लाइव देख लो, आप लोग को समझ आ जाएगा। डैब में खोल के मेरे बैठो। क्रेडिट क्या है, इनिशियल प्रोग्रामर और को कंपोजर। गाने में ऐसा क्या हुआ है 2 साल के अंदर जो गाना इतना अलग हो गया, मुझे बताओ। मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ा है और बहुत लोगों ने ओरिजिनल भी सुना है। ठीक है, पहले तू कंप्लीट कर दे, पहले कंप्लीट कर ले सारा। हाँ, ये जो को प्रोड्यूसर वाला टैग है ये कैसे आया? या तो बहुत मेहनत हुई है गाने में, किक और क्लैप चेंज हुई है आपकी तरफ से, और उस तरीके की चीजें थी। जो ड्रॉप था वो भी मेरा था, सारी चीजें थी, पूरा अरेंजमेंट मेरा था, सारी चीजें थी। मैं को कंपोजर कैसे हो गया गाने का? इनिशियल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है भाई? मुझे सारी चीजें इनिशियल पता है, प्रोग्रामिंग का क्या पता मतलब क्या बोल रहा होता है? कि हूँ। बट शुरुआती जो पूरा देख स्ट्रक्चर रहे हैं ना, किसने जिनके बनाया? आगे आप मेरे को प्रमोट करने की बात कर रहे हो ना, उन लोगों को अरेंज नहीं किसने पता। किया? क्या चीज? अरेंज किसने किया? दोबारा पूरा गाना प्रोड्यूस किस? अच्छा तू पहले कंप्लीट कर ले, फिर मैं बोलूंगा भाई। अच्छा अभी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्रेडिट की बात चल रही है तो अरेंजमेंट वाला भी पॉइंट क्लियर कर नहीं देता हूँ। नहीं, सारा खत्म कर दे फिर मैं बोलूंगा। सारे ही कर रहा हूँ, सारे ही डैब कर रहा हूँ, खत्म बस कर दे। इसमें मुझे भी बातों पे टिक के ही बात करनी है, घुमानी नहीं है बात। सो इसलिए मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। म्यूजिक क्रेडिट्स में आप कह रहे हो कि ठीक है इनिशियल प्रोग्रामिंग क्या होती है, 10 चीजें आपने बीच में पूछ ली। बट मेरा सीधा कहना ये है कि क्या मेरे को कंपोजर का वो मिलना चाहिए? हक की लड़ाई है अगर तो, फिनिश क्योंकि कर ले। मैंने ये आजादी दे दी कि आप करो मेरे गाने के साथ कुछ भी, भाई हो यार। मैंने ये चीज कर दी तो इसका ठीक मतलब मैं को कंपोजर हो गया। ठीक है। ठीक है, डैब वाली बात खत्म। अब अगली अब बात मैं पे आते बोलता हैं। हूँ। आ जाओ, अगली बात पे आते नहीं हैं। नहीं, एक बात मैं पहले बोल, एक बात खत्म करेंगे। चलो ठीक है एक बात ठीक खत्म है, करेंगे डन बात। डन डन, ठीक है ठीक है। सबसे पहली बात, हाँ जी। जब तू मेरे को सबसे पहली बार मिला था जी के स्टूडियो पे, जी नेटवर्क या जी न्यूज के स्टूडियो में मिला था तू मेरे को नोएडा में। तू मुझसे वहां राइट। पे मिला था, कितने तमीज से तूने मुझसे बात करी थी, तू अपने पापा के साथ था। तब तो तू बिल्कुल ऐसा था कि भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ। फिर हमारी दोस्ती हो गई, पता चला तू पड़ोस में रहता है, तू घर पे आने लग गया। मेरा स्टूडियो ही तू यूज करता था, आता था मेरे घर पे जब हम गाना करते थे। तो तेरा मैंने बोला हो कि तू अपने घर से वर्स भेज, अपने घर पे रिकॉर्ड किया था तेरे को, तेरे सामने अरेंजमेंट प्रोडक्शन करी है उसकी, तेरे सामने। और तेरे अभी आप वाले बोलो उस पे ही बोलो बोलो, करी मैं बोलूंगा इसके जो बाद। मेरे को बोलने दे। तेरे स्ट्रक्चर पे जो तूने मेरे को प्रोजेक्ट दिया था, जिसपे लिखा है इनिशियल प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो इनिशियल पूरा स्ट्रक्चर तेरा है, तुझसे मंगाया, इसलिए मैंने लिखा भी उसको पूरा। तूने बोला था मेरी फाइल्स मिसिंग हो गई हैं, कुछ कुछ मेरे को मिल नहीं रही है। मैंने कहा तू ड्रॉप ढूंढ ले किसी भी तरीके से, वो बहुत बढ़िया है। उस इनिशियल प्रोग्राम में सारा ड्रम के क्लैप जो भी तू कह रहा है वो सब चेंज किया, उसकी अरेंजमेंट करी मैंने। और कंपोजर और को कंपोजर का फर्क बताता हूं। उसमें जो सैया संग डैब करूंगी जो कमर्शियल एलिमेंट डाला था वो मैंने डाला था। पर मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। बात ये रही कि तेरा आखिरी वर्ष आया, तेरा आखिरी वर्ष आया एक तेरे गाने के ऊपर, तुझको बहुत बुरा लगा। भाई देसी हिप हॉप जो गाना है ना, उस जमाने में हमारे लिए बहुत बड़ी बातचीत थी। मैं मैंच पाजी का अपना आर्टिस्ट था,
और मेरे को 6 मिनट के गाने में ना उस टाइम पे इतना हिप हॉप का बवाल नहीं मचा हुआ था। उसके व्यूज आज भी देख लेना कि लोग वेट करें कि एंड पे देखते हैं कौन आता है या कौन पूरा सुनेंगे। हम भी रिस्क ले रहे थे उस जमाने में एक गाना डाल के कि लोग हिप हॉप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, जब क्लब की पार्टियों के गाने बज रहे थे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जान के बोला था मैच पाजी को। मैच पाजी ने मुझको नहीं बोला था आखिरी जाने के लिए, मैंने मैच पाजी को बोला था पाजी मुझे आखिरी ही जाना, आखिरी ही डालना। मैच पाजी से पूछ लियो इस बात की गवाही कि आखिरी ही डालना, वरना लोग बोलेंगे कि रफ्तार को आपने पहले इसलिए डाला है क्योंकि आपका लड़का है। ये था मेरा चॉइस। ठीक है, उसको साइड रखते हैं। जब जिस आर्टिस्ट का गाना होता है या जिस आर्टिस्ट की एल्बम होती है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिसकी एल्बम का गाना है वो पहले आता है क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, यही चीज देखने को मिली जो 47 वाला तूने मेरे को एग्जांपल दिया था कि 47 और बादशाह भाई के गाने में 40 पहले आया था। उसका भी रीजन ये है कि 40 ने गाना बनाया, दैट इज 40 फीचरिंग बादशाह। देयर इज अ डिफरेंस। जब मैंने कृष्णा के साथ आई एम रेडी किया था, कृष्णा के 2 वर्ष आते हैं, मेरा तीसरा वर्ष आता है। मेरी 40 से बात हुई है कल रात को, तेरे हंसने की जरूरत नहीं है। 40 से बात करिए, मेरे को 40 ने बताया कि क्या स्ट्रक्चर था, क्योंकि मैं तुझ पे ना इल्जाम नहीं डालना चाहता। मैंने सामने वाले से उसका पूरा तरीका पूछा कि ये कैसे हुआ, इससे पहले कि मैं तुझ पे कीचड़ उछालूं, क्योंकि मेरा शौक नहीं है भाई। और मैं यहाँ पे सामने इसलिए क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि तू बोलता है कि सारी बातें मिलके कर लेंगे पर कीचड़ उठा लेंगे पब्लिक में। ठीक है, अब मेरे को फिनिश करने दियो। नाउ वो मेरा गाना था, उस पे पैसे लग रहे थे मेरे, और पैसे मैटर करते हैं बाबू। अगर तेरे पे लग रहे होते तो तू निकाल देता। मैंने तुझको गाना, बहुत अच्छा गाना है, हम भाई हैं भाई, साथ में घूमते हैं तो लाजमी है कि साथ में गाना करेंगे यार। तू और मैं साथ में रहते हैं और हम साथ में गाना नहीं करेंगे। आज तक लोग पूछते रहते हैं कि भाई रफ्तार का गाना क्यों नहीं आया। वही वाला सवाल है, वैसा ही है कि तेरा मेरा क्यों नहीं आया, लोग पूछते। 40 का गाना 2020 में आया, तो 2016 में गाना करके छोड़ चुका है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा तेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी भाई। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से एल्बम करनी थी, उस एल्बम में मुझको गाना बहुत अच्छा लगा, मैंने तेरे को बोला साथ मिलके करते हैं भाई। उसके ऊपर जितना तूने काम किया उतना ही मैंने काम किया। मिक्स मास्टर मैंने करवाया, घटक ने करा था, कोई कमी नहीं छोड़ी। सोनी दीदी को भी इन्वॉल्व करने से पहले मैंने तुझसे बोला था कि कोरस का ये वाला आइडिया कर सकते हैं, तू अपनी किसी फ्रेंड से गवा के देख ले। तूने गवा के मेरे को वॉइस नोट्स भेजे थे, हाँ या ना, तो तेरी इन्वॉल्वमेंट पूरी थी, तुझे पता था कि ये गाना कैसे बन रहा है। तेरी फ्रेंड से तूने करा के भेजे थे कि नहीं भेजे थे, तो मुझे हाँ ना बता दे बस। हाँ हाँ या ना बता दे। ठीक है, हाँ। उसके बाद मैंने बोला था कि एक काम करते हैं, हम ना सोनू दीदी से ही करा लेते हैं, तेरे लिए भी बहुत बेटर रहेगा। वो तेरी ही क्रू की बंदी है, वो तेरी क्रू की है, मतलब तेरा क्रू मतलब तेरे लेवल की है। तू डीएमएफ का अभी आर्टिस्ट तो है, ये तू भी बोला गया डीएमएफ था का, कि वो भी डीएमएफ की। कमर्शियल एलिमेंट आपने डाला है गाने में, और अभी आप कह रहे हो कि मैंने भेजा था करवा के, फिर आपने बोला था कि सोनू दी से करवाते हैं। ये कैसी बात हुई बाबू, मैंने तुझको बोला कि इसमें कमर्शियल एलिमेंट डालते हैं, और मैंने तुझको बोला ये आइडिया गवा ले। फिर तूने अपनी फ्रेंड से गवा के भेजा कि भैया ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा आइडिया नहीं यार, सोनू आइडिया दीदी तो से ये कराते था हैं कि और बेटर तरीके से हो सैया सकता है। संग डब करूंगी, सैया संग डब, ये था आइडिया। तो आइडिया किसका था ये, बता दे। आइडिया की मुंह बात है, फाड़, बता दे किसका नहीं आइडिया था आइडिया की बात है, ये। आइडिया की बात है। गाना पूरा तेरा, गाना पूरा तेरा। मैं तो कह रहा हूं, मैं कहा मना किया मैंने। उसमें इनिशियल प्रोग्रामिंग, को कंपोजर, जिसमें भी तेरा नाम दिया है, कहीं नहीं हटाया। रैप लिरिक्स में तेरा नाम है, ये मत उसके अलावा गिनवाओ, ये कहीं मत पे भी गिनवाओ, जहां मेरे तेरा लिए नाम होना क्रेडिट चाहिए बहुत वहां छोटी तेरा चीज नाम। है। मेरे लिए क्रेडिट बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी बेसिक चीज है, है। बेसिक मेरी गिनवाना भी मेरी चाहिए। लड़ाई क्रेडिट की है मुंह फाड़, तू मेरे को कंप्लीट नहीं करने दे रहा और सीधे जवाब नहीं दे यार रहा है। आपको तू नहीं मुझे चाहिए तो इतना इसका बता मतलब ये दे। थोड़ी है कि सामने वालों को गिनवाओगे। अच्छा, क्रेडिट गिनवाऊंगा, मैंने वहां पे दिए हुए हैं। तू ही तो क्रेडिट के लिए रो रहा है कि को कंपोजर का क्रेडिट क्यों दे अभी दिया। ये चीज, तो अभी ये क्रेडिट बात तेरे लिए बोली गई छोटी है चीज आपकी हो तो तरफ तेरे से, को दिक्कत क्या है। तेरे लिए अभी ये क्रेडिट बात छोटी बोली गई चीज है है, आपकी तरफ तो से। तूने पूरी बात ही शुरू में क्रेडिट की करी है कि मुझको को कंपोजर का क्यों मिला, इनिशियल प्रोग्रामिंग का क्यों मिला, क्योंकि फिर जैसे जैसे इसने काम किया हो वैसा वैसा उसको मिला। ऐसे ऐसे अब ये बात लड़ाई निकलेगी देख, जब में आपकी कोई बहस गलती नहीं रही है करना नहीं मेरे रही। को मुफाड़, एक एक मैं पॉइंट वही करके बोल मैं रहा हूँ, आगे चलना बहस नहीं चाहता हूँ। करना चाह रहा, बहस बहस नहीं करेंगे करना तो चाह रहा, बहस चलेगी। ये हुई है। तो मैं डैप कंप्लीट कर लूं, डैप कंप्लीट कर लूं। ठीक है, बहस हो रही है, हाँ मुझे कंप्लीट करने दे, या इसके बाद फिर तू अगला पॉइंट पे उल्दियो। ठीक है, ये आइडिया था। सबसे पहले मैंने तुझको भेजा भाई ये वाला आइडिया है, ऐसे इस पे कर लेते। तूने कहा बढ़िया। मैंने कहा तू अपने किसी फ्रेंड से करा ले अगर तेरे को कराना है। तूने अपने फ्रेंड से करा के भेजा। मैं बॉम्बे में था, मुझे याद है, मैंने कहा यार ये इतना सही नहीं लग रहा है, और कॉम्पोजिशन क्यों? ये नहीं दूसरी है, कॉम्पोजिशन ये नहीं है दूसरी है, तू कंफ्यूज हो रहा है। उसमें कंफ्यूजन हो गई थी। वो अगर तेरे पास अगर वॉइस नोट है तो प्लीज डाल दियो भाई, मेरी तरफ से खुली अनुमति है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं सोनू दीदी को फोन किया। सोनू दीदी को मैंने इसलिए अप्रोच किया, अप्रोच भाई रश्मीत को भी कर सकता था, आस्था गिल को भी कर सकता था। आस्था गिल मेरी बहन है, पता है कब से साथ हूं मैं, तुझसे भी पहले से। वो मेरे कॉलेज की जूनियर है, डांस करते टाइम मुझे मिली थी। बातें ही घूम रही है, अभी मैं साफ बोल रहा हूँ, बातें ठीक घूम रही है, है और घूम नहीं रही है। मैं तेरी बात को ही आगे कर रहा हूं, ये घुमा नहीं रहा।
मैंने टू द तेरे पॉइंट लिए बात सोनू कर रहा हूँ दीदी ना, के पॉइंट पास ब्लैंक गया, बात कर रहा हूँ। सोनू दीदी को मैंने आपको गाने पे गलती लिया। लगती है? हाँ आपको गलती लगती है डैब में कोई भी आपकी? मेरी गलती है कि मैंने तेरे साथ गाना किया? बात करता वही गलती पता लग गई आपको। बात नहीं गलती खत्म कैसे होगी बाबू? बात तो हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये एक रीजन तूने उठाया है, ठीक है? अच्छा, अब उस तब कहाँ वीडियो पे के थे अंदर, रीजन की बात करते? उस तब कहाँ वीडियो पे के, थे मैं जब तेरे को कह रहा हूँ ऐलान आया मुफाड़, था? ऐलान के मैं टाइम पे कहाँ तुझको थे? कह रहा, तू मुझको बता दे उस वीडियो में तेरा खर्चा क्या हुआ? किस में? डैब की वीडियो में तेरा अरे क्या भाई खर्चा ऐलान हुआ? पे बात आ गई है, कहाँ पे हो पीछे? ऐलान पे आते हैं, आ जाओ। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ बहुत। डैब खत्म करूंगा मैं पहले, एक के ठीक है, बाद ठीक है, दूसरे पे कूद मत, और एक चलो गटक चलो, मत ठीक है, पानी ठीक है, बार बार ज्यादा। बात ठीक है, सुनने की आदत रख, जैसे तू बोले जा रहा है ना, मुझे भी कंप्लीट करने दे। इफ आई एम करो गिविंग यू करो। द रिस्पेक्ट एंड लेटिंग यू भाई टॉक, बात घुमा रहे यू हो, मैं लेट मी इसलिए टॉक बोल रहा हूँ टू, सीधा। इसी यू चक्कर में लेट मी बात टॉक कभी टू क्लियर नहीं ब्रो। होती है। ठीक है, बात घुमाने की कोशिश मत कर, ये लोग भी नीचे बेवकूफ नहीं है, मुझे एक बात कंप्लीट करने दे। मैं आपसे ठीक है, बात कर रहा हूँ डैब में हो गया तेरा इनिशियल प्रोग्रामिंग, तेरे को जहां पे जो तूने काम किया तेरे को क्रेडिट मिले हैं, तेरे को उस क्रेडिट से प्रॉब्लम थी, तेरे को तब मुझे बोलना चाहिए था, मैं उसको बदलवाता, या फिर जो तेरे को नहीं गाना करना था नहीं करते, तूने तब नहीं बोला, तूने अब बोला। ठीक है, मैं समझ सकता हूं तूने मेरी रिस्पेक्ट करी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट तूने बोला कि कोई बात नहीं यार, भैया को मैंने गाना दिया है, भैया जिस तरीके से उसको आगे ले जाना चाहेंगे मैं करने दूंगा। यही तेरी थॉट थी उस टाइम की? परफेक्ट। बिल्कुल। नाउ जब तू प्रमोशन के लिए यहां पे आया था बॉम्बे, हम्म। तेरे को प्रमोशन के लिए जबरदस्ती मैं फ्लाई करवा के लाया था। मैं बॉम्बे में था, सोनू दीदी बॉम्बे में थी, तू नहीं था बॉम्बे में, तुझे मैंने फ्लाई करवाया था। तू अपनी मेरी टीम से मेरी पूछ लियो, फ्लाइट की या टिकट नहीं तो किसने मैं। कराई थी? मेरी फ्लाइट की टिकट किसने कराई थी? फ्लाइट की टिकट जी ने कराई थी, जी म्यूजिक ने कराई थी। अच्छा, जी म्यूजिक किसका लेबल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद पहली यू टेक चीज द ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ना कि गाने के अगर जी अंदर, म्यूजिक वाला ये। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक बाबू आपकी गलत फहमी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी भी लेवल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कोई। है। आपकी अपना पूरी प्यार होता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, सही करते हैं, बात है। या आप आजकल गानों में यही होता है, तेरे साथ ज्यादा कर दिया अरे इसलिए तेरे भाई को हजम आर्टिस्ट नहीं हुआ। वाले खेल खेलने थे तो भाई क्यों माना? अबे आर्टिस्ट वाले, चल मैं ओके, आर्टिस्ट वाले खेल तेरे ऊपर मैंने, भाई साहब मैंने पैसे बताऊं कब दिए थे? जब पैसे कब दिए थे इसके, मेरी माँ की कसम बता रहा हूं मैं, जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तब पैसे पकड़ाए थे। रॉबी पाजी से फोन कर लियो, शर्म आनी चाहिए तेरे को। 30 लाख रुपए तेरे तुमने साथ दिए थे खड़े रॉबी होके वहां पाजी पे को डांस कर रहा एयरपोर्ट था के। मैं कोरियोग्राफी, जब 30 तूने लाख बोला रुपए मुझसे तुमने नहीं हो दिए पाएगा थे तो मैंने वो पार्ट रॉबी हटाया। पाजी को, तुमने दिए थे 30 लाख रुपए। तुमने ही मुझे बताया था कि हमने पैसे दे रखे, कल को वीडियो करांगे। पहले ही 100%, क्यों ना दूं? किस लिए आप दिए तो थे? ये पूछ कैसे उनसे बोल रहे क्या हो कि बोल के मैंने उस दिए थे? टाइम डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे करा मैंने? ये प्रभु क्यों बोल रहे हो? पैसे ओ हो आप दे देते, मैं क्यों दे देता? मांगते ना, मैं तो मना कर देता भाई गाना नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है। बात ही फेयर है। खत्म हो गई। बात चलो क्या खत्म पैसों हो की गई? तुम बात हटा गलत दे लेके यहाँ जा से रहे हो यार, भाई। पैसों की बात पे अगर मैं तुझे गिनाने लग जाऊंगा ना तो मुंहफड़ तुझको ही पैसे पता के लिए तू ना मेरा कितना ही कोई लैंडी मतलब रहा नहीं लगेगा। कभी तुमसे, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा पैसे के लिए। अरे मैं कैसे पैसा रहेगा? गिनवा तूने भी मुझ नहीं पे रहा। थोड़ी लगाया है, कैसे रहेगा? तूने मुझ पे थोड़ी कुछ खर्चा किया है, मैंने किया जो किया है, इसलिए मैं वो बात को छेड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा, इसलिए पैसे को छोड़ देते हैं। मैंने शुरू की, मैं ही दबा देता हूँ। ठीक है, चलो खुद ही तेरे को मान मैं लिया बॉम्बे आपने लेके भूल। आया, तुझे प्रमोशंस पे लेके गया, जहां पे तुझसे बोला जा रहा था तू बोल रहा था, जहां मैंने तेरे को मैंने तेरे से दो चीजों की माफी मांगी है जो तू लोगों को पॉइंट करा था। एक, अगर तुझे लगा कि इस प्रमोशन में मैं तुझे दबा रहा था तो उसके लिए माफी मैंने तुझसे मांगा है। और तू अकेला आर्टिस्ट नहीं है मेरे पास, मैं ये यूनान मुनान सबको लेके जाता रहता हूँ, 10 साल से रह रहा है यूनान मेरे घर पे। अगर मेरे को ये आर्टिस्ट वाली गेम खेल रहे होने ना तो मुझे नहीं पता कि यूनान से मैंने क्या कमा लिया या उससे मैंने क्या ले लिया। भाई समझ के रखा, भाई समझ के ही साथ है वो मेरे आज भी, और वैसी कलमकार जुड़ा है। ये गंदी सी हंसी मत दिखा मेरे को, इज्जत से बात कर। दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, तो आप लोग ये वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।